अगर उनके स्वयं के लिए सोचते तो 5 साल से बना हुआ अधूरा पड़ा नहीं रहता, बहुत भव्य बिल्डिंग होती। खुद का जो निजी सपना था, उसके परिवार का सपना था, वो आज भी आपके सामने एक अधूरे किले के रूप में छूटा हुआ है। आगे की रणनीति किस प्रकार से बैठते हैं, सब मिल बांट के उसको बैठा लेंगे। जो भी को और परिवार को एक सीमित समय ही दे पाए, 95% उनको टाइम दिया। उनका एक सपना था, सपना जिया क्या, समाज के लिए होता मृत्यु को प्राप्त हो गया करके। अब मंदिर है जी तो समाज पूरा करेगा और उनका गोगामड़ी गांव में मौजूद है और सुखदेव सिंह गोगामड़ी जी की अगर बात करें तो उनका एक जो सपना था वो आपको मैं पीछे दिखाना चाहूँगी। जिस तरह से वो गांव में एक निर्माण करा रहे थे किले का, तो यहाँ पर सुखदेव सिंह गोगामड़ी के छोटे भाई यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, एक छोटे भाई थे आप सुखदेव सिंह गोगामड़ी जो लाखों के लोगों के दिलों पर राज करते थे, वो क्या कुछ बता गए, क्या कुछ किस तरह की उनकी सोच रही, क्या कुछ बातचीत हुई? पहली बात तो आप महाराष्ट्र से यहाँ पर आए हैं सुखदेव सिंह जी का प्रेम लेके, तो भारत का शायद ही कोई ऐसा राज्य रहा होगा जहाँ सुखदेव सिंह जी का नाम ना हो, उनका प्रेम ना हो। सुखदेव सिंह जी के बारे में कहा जाए, बचपन में जब खेल में रहे तो राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी बने, उसके बाद न्याय की लाइन पकड़ी, उसके बाद चुनाव में भी आए तो 38,000 वोट भादरा विधानसभा से लेके आए। और सबसे बड़ी बात, जब उन्होंने राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना गठन किया तो 22 स्टेटों में उतना बड़ा प्रेम और एक कुनबा खड़ा करके जो न्याय दिलाना सीख गए। तो अब लोगों के मन में एक सवाल है कि श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना जो संस्था है, इतने बड़ी संख्या में लोग उससे जुड़े हुए हैं, लोग उससे जुड़े हुए, तो किस तरह से अब उसे कौन चलाएगा? कि लोगों का भी सवाल है कि किस तरह से संस्था को आगे बढ़ाया जाएगा। आपने सही कहा भाई, सुखदेव सिंह गोगामड़ी साहब तो अपनी राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के लिए महाराणा प्रताप के रूप में वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन जब वो इतना बड़ा करके गए हैं, और हम तो कह रहे हैं हम तो परिवार के सदस्य हैं, 95% सुखदेव सिंह जी तो समाज के आदमी थे, तो उतना उस वैसा तो कोई व्यक्ति ना आज तक धरती पर हुआ है ना कोई जन्म लेगा। फिर भी हमारे शीला भाभी सा हुकुम है, उसके संगठन के बड़े लोग हैं, दूसरे संगठनों के लगे परिवार है, समाज है, सब एक अच्छा निर्णय करेंगे और भाभी सा हुकुम है, पूरा प्रयास करेंगे सभी मिलके, उतना नहीं लेकिन उससे कम भी नहीं, संगठन को मजबूत करेंगे। तो संगठन को मजबूत करने के लिए आप किस तरह से आगे कार्य होगा? क्योंकि उनके जो डिसीजन थे, सुखदेव जी के जो डिसीजन थे, जो उनकी सोच थी हर समाज के लिए, राजपूत ही नहीं सर समाज के लिए जो उन्होंने सोचा और वो किया, उनको इंसाफ दिलाया, तो उस इंसाफ की लड़ाई को किस तरह से लड़ेंगे अब आप लोग? पहली बात तो जो सर्व समाज ने हमें जिस प्रकार से हमें बोल रहे हैं करके, यहाँ पे आपने देखा हुआ है सुखदेव सिंह जी के वहाँ पर दाह संस्कार जहाँ के एक पनोरमा बनाया, इसके लिए सुखदेव सिंह जी के 151 कलश स्थापित किए जा रहे हैं। वो सभी राज्यों में लेके जाएंगे, जिलों में लेके जाएंगे, वहाँ पर उनके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। आगे करने के बाद मतलब उस वाहन व्यक्ति को आज दिलों में तो बसा ही है, लेकिन उसको ज़मीन पे बसाना वो भी समाज और सब परिवार सबका काम है करके, उसके बाद आगे की रणनीति किस प्रकार से बैठते हैं, सब मिल बांट के उसको बैठा लेंगे। जो अभी हम पीछे देख पा रहे हैं, ये जिस तरह से सुखदेव सिंह गोगामड़ी जी का ये सपना था, तो ये क्या कुछ निर्माण किया जा रहा था और किस तरह ये यहाँ पर अब इतने पे ये रुक गया है? सुखदेव सिंह गोगामड़ी साहब जीवन भर समाज के लिए दौड़ता रहा, सर्व समाज के लिए दौड़ता रहा करके, खुद को और परिवार को एक सीमित समय ही दे पाए, 95% उनको टाइम दिया। उनका एक सपना था समाज को एक करना, सपना सच हुआ, समाज एक हुआ। सपना था गरीबों को न्याय दिलाना, सपना सच हुआ, गरीबों को न्याय दिलाना। सपना था भारत में किसी के साथ अत्याचार हो रहा हो, राजनीतिक या किसी भी रूप से, उसका सहारा बने। लेकिन उसका खुद का जो निजी सपना था, उसके परिवार का सपना था, वो आज भी आपके सामने एक अधूरे किले के रूप में छूटा हुआ है करके। आज के लगभग 4-5 साल पहले इसका निर्माण शुरू करवाया था। हम घर परिवार के ही बोलते थे, अरे भाई साहब ये क्या होगा? अरे बोले सरवण अभी मैं समाज बनाने में लाग रही हूँ, एक टाइम आएगा अपना घर भी बनाएंगे, एक टाइम आएगा अपना घर भी बनाएंगे। लेकिन हमें ये नहीं पता था एक विश्वासघाती ऐसे कुछ लोग उस भाई को उस समाज से छीन के ऊपर मृत्यु पर ले जाएंगे। ना केवल उसका अधूरा सपना पूरा रह गया, आज लोगों के मन में गुस्सा जोश अभी भी बरकरार है। तो मतलब उन्होंने अपने सपने से ऊपर समाज के लोगों के समस्याओं को दूर करना सोचा। बिल्कुल सही है।
वो समाज के लिए जिया, और मैं तो करूँ जिया क्या, समाज के लिए होता, मृत्यु को प्राप्त हो गया करके। खुद का सपना तो कभी सोचा ही नहीं। आप देखो लो अभी भी इसके अंदर मतलब एक कमरा तक नहीं बना हुआ, आप ये देखे करके, सिर्फ एक किले की एक दीवार बनी हुई है। उसके मन में था बोले सरवण बनाएंगे घर, ऐसा बनाएंगे लोग देखने आएंगे, या गोगा मेडी का बहुत विशाल धाम है करके लोगों के मन में होता है कि देखें करके। लेकिन जब भी इसको देखते, हम देखते, परिवार देखते, तो एक मन में चुहक से उठती है, भाई का सपना था अधूरा, कोई बात नहीं, लेकिन वो समाज का सपना पूरा कर गया। तो किस तरह से इस सपने को पूरा करेंगे आप? अब कोई बात नहीं, हम जैसे हम कोशिश हमारी तरफ से जैसी रहेगी वैसा हम परिवार अपनी तरफ से प्रयास करेगा, और भाई जैसा भी कर सकते हैं वैसा ही करने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ पर और भी जिस तरह से उपाध्यक्ष जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। प्रधान जी, योगेन जी क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से सुखदेव जी का ये सपना था, लेकिन उन्होंने सपने से ऊपर समाज को रखा और उनके लिए कार्य किया, तो अभी सपने को किस तरह से पूरा करने की सोच होगी, क्या होगा आगे? हमारे समाज की इतनी बड़ी धरोहर, जिसको सनातन का योद्धा कह सकते हैं, अगर वो चाहते थे सपना, अगर उनके स्वयं के लिए सोचते तो 5 साल से बना हुआ अधूरा पड़ा नहीं रहता, बहुत भव्य बिल्डिंग होती। पर उस आदमी ने, उस व्यक्ति ने, उस भगवान ने अपने आप को समाज के लिए कुर्बान किया, समाज को एक करने के लिए जितना भी जो भी कुछ था सर्वोच्च समाज पे लुटाया। तो ये सपना तो समाज पूरा करेगा। अब जो मेरे भाई का जी ये बना हुआ सपना है, एक मंदिर का, मंदिर बोलेंगे हम, ये घर नहीं अब मंदिर है, तो समाज पूरा करेगा, और उनका परिवार को भगवान पूरी आशीर्वाद दे कि उनके सपने को यशस्वी करे, और हम सब समाज के लोग उनके साथ हैं। तो क्या करनी थी कि किस तरह का रूप देना है, या फिर अगर इस किले की बात करें तो इसके लिए नाम क्या सोचा था? अब तो ये मंदिर हो गया, जी अब तो इसको मंदिर बना दिया अपन ने। जी तो मंदिर है तो मंदिर जैसे ही बनेगा। पहले तो सपने अलग थे, पहले तो हम गढ़ बना रहे थे इसको, अब इसको मंदिर बना देंगे। मंदिर जिसमें सुखदेव सिंह जी की आत्मा यहाँ बसे, और हम सब यहाँ मंदिर से आशीर्वाद लेके जाएं। जब भगवान के मंदिर में जैसे हम जाते हैं उस तरीके से उनका आशीर्वाद समाज को मिले, इस तरह का भव्य हम यहाँ मंदिर का रूप देना चाहेंगे। अब गढ़ वाली बात रही नहीं, अब तो हमारे लिए मंदिर का रूप हो गया, मंदिर ही बनाएंगे। तो जिस तरह से उनकी जो निर्मल हत्या की गई गोली मारकर धोखे से, इससे पहले कुछ सुखदेव जी ने आपसे कोई चर्चाएं की थी कि इस प्रकार का उन्हें कोई धमकी भरा कॉल आया हो, या कुछ ऐसी चीज़ें? देखो वो तो ऐसा शेर था, धमकी हमके तो उसके जीवन में कोई मायना रखती नहीं। पर क्या है, कुछ दिनों से षड्यंत्र जरूर अच्छा जा रहा था, तो उसके लिए सरकार से 4 सालों से हम रेगुलर मांग कर रहे थे, हमें सुरक्षा दी जाए कि बाहर के लोग विश्वासघात कर सकते हैं कभी भी। पंजाब पुलिस ने राजस्थान को लिख के दिया कि भाई वहाँ से हथियार AK-47 करके हथियार लेके सुखदेव सिंह जी गोगा मेडी के लिए लेके निकले हैं उनको शूट करने के लिए। उसके बाद राजस्थान सरकार का ढीलापन रहा या उनकी अनदेखी रही है, तो कहीं न कहीं इसका ये 100% हम सोच सकते हैं कि इसमें सरकार का इन्वॉल्व है। तो अभी NIA से जो जाँच मिली है, ये हमारी प्रथम मांग थी, क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी हो, दोषियों को सज़ा मिले, निर्दोष फंसे नहीं, यही सोच लेकर हम चल रहे थे। उनकी एक आवाज़ पे, एक दाड़ पे लाखों लोग इकट्ठा हो सकते हैं। आज भी उनके अनुसरण पे लाखों लोगों के फ़ोन हमारे पास आ चुके हैं, बोले आप एक आवाज़ दो, हम पूरे जयपुर नहीं पूरे भारत को जाम कर देंगे। पर हमने सुखदेव सिंह जी के नेतृत्व में काम किया। उनकी जो सोच थी कि भाई किसी भी संपत्ति को नुकसान नहीं, राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुँचे, हमारी वजह से कोई व्यक्ति तकलीफ में नहीं आए, इसलिए उस कॉल को हमने रोका है। अगर हमारी बातें पूरी नहीं होगी तो फिर उस कॉल की करेंगे। परिवार को लेकर के शीला सुखदेव सिंह जी गोगा मेडी जी उनकी पत्नी है, उनके नेतृत्व में उनके परिवार के लोग हैं, मेरे साथी हैं मनोहर सिंह जी गोडीवाल, हम लोग बहुत काफ़ी टाइम से हम लोग साथ थे और संगठन में कार्य करते थे। आगे भी जो परिवार का निर्देश होगा उसी तरीके से हम लोग काम करेंगे, पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो अब यहाँ पर जिस तरह से लोग दूर दूर से अभी भी यहाँ पहुँच रहे हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सुखदेव जी, किस तरह का रूप होता है, लोगों के बीच में कितना दुख है और कितना ज़्यादा आक्रोश और गुस्सा आप देख पा रहे हैं? तो युवाओं के तो वो सरदार थे ही, जी युवाओं के दिल में तो वो राज करते ही थे। पर यहाँ जब से पंचतंत्र में विलीन हुए, लाखों की तादाद में यहाँ के आसपास के लोग और पूरे प्रदेश भारतवर्ष के लोग आ रहे हैं। मैंने 80 90 वर्ष के बुजुर्ग मेरे अपने परिवार के लोगों को मैंने उनकी आंखों में आंसू देखे, बिलखते हुए देखा। सुखदेव एक हमारा बेटा था कि वो खुद के लिए तो जीता ही नहीं था। हजारों लोग सुखदेव सिंह जी के नाम से यहाँ आज भी व्यापार करते हैं और निस्वार्थ सुखदेव सिंह जी उनके साथ खड़े रहते थे। तो वो तो यहाँ के लोग तो उनको भगवान मानते। अभी ये सोच रहे कि हमारे यहाँ जो क्राइम नहीं था तो सुखदेव सिंह के नाम से नहीं था, उनका बहुत बड़ा नाम था। उनके नाम से अच्छे अच्छे माफिया, ये छोटी मोटी गैंग के लोग जो बता रहे हैं ना ऐसा, अगर उनमें इतनी मर्द की ताकत होती सामने बोल के करते तो वो बताते सुखदेव सिंह क्या था।
उनका निशाना अचूक था। मर्द जीवादल मर्द इंसान थे, पर अब क्या है, धोखा तो किसी का सगा नहीं और धोखे से हो गया ये सब कुछ। पर वो आज भी सभी भाइयों के दिल में भगवान के रूप में हैं और हम सब तो उनके आशीर्वाद से आगे उन्हीं का आशीर्वाद लेकर के जो उनकी इच्छा थी वो पूरा करने का प्रयास करेंगे। काम कर रही थी हर राज्यों में, जिस तरह से करणी सेना का नाम था, क्या उसी तरह जिस तरह से दादा चला रहे थे उसी तरह आगे भी कायम होगा? शीला सुखदेव सिंह गोगामेडी जो उनकी धर्मपत्नी है और उनके भाई लोगों को साथ में लेकर के हम सबकी जिम्मेदारी 4 गुना ज़्यादा होगी। पहले तो जब सुखदेव सिंह जी गोगामेडी संभाल रहे थे तो हम कुछ लापरवाहियाँ भी करते थे कि भाई दादा है देख लेंगे, पर अब तो हमारी जिम्मेदारी संपूर्ण टीम की, जितने भी उनके साथ जो थे दिल से लगे हुए थे। संगठन के पदाधिकारी तो हम लोग थे ही, पर हमने कभी उनको संगठन का नहीं मान करके हमें उन्हें बड़ा भाई मान के उनके साथ हम काम करते थे। तो हमारे पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। उससे कितनी कोशिश देख, सुखदेव सिंह गोगामेडी तो आ नहीं सकता, सुखदेव सिंह गोगामेडी तो हम उनका जैसा तो क्या करेंगे, उनकी बराबरी तो जीवन में कोई व्यक्ति कर भी नहीं सकता। वो तो एक तरह से महाराणा प्रताप का रूप है, सनातन धर्म का योद्धा थे, राजपूत समाज के योद्धा थे। पर अब आपको मैं बता दूं, हम पूरी ताकत के साथ, अगर 24 स्टेट में था तो संपूर्ण भारत में 28 स्टेट प्लस जो केंद्र शासित प्रदेश जितने भी हैं 5 से, पूरे भारत में उनके नाम से इस संगठन को चलाएंगे।